अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट्स कर चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्लास 8 मैथमेटिक्स का। आज हम क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे। फॉर द फॉलोइंग सेट्स वेरीफाई द अबव मेंशन प्रॉपर्टीज़। यानी क्वेश्चन 2 में जो प्रॉपर्टीज़ मेंशन है, 4 पार्ट वहाँ पर गिवन है। विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, वेन डायग्राम की मदद से ये जो सेट हैं इसके लिए आपने वो प्रॉपर्टीज़ करनी है फाइंड आउट। उसमें पहले पार्ट को मैं लिख चुका हूँ, साथ साथ दूसरे तीसरे चौथे, यानी ये क्वेश्चंस जो है ना, इसके लिए हम वो चारों प्रॉपर्टीज़ जो है वो वेरीफाई करेंगे। तो x इक्वल टू 0 2 4 6 8 10 है, और y इक्वल टू 4 8 10 16 और 20, और t इक्वल टू 6 12 18 24 और 30। तो चलो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और फिर राइट के इक्वल इसको लाना है। तो इसको हम लिख लेते हैं x यूनियन y यूनियन z। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें जो फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर y यूनियन z हम फाइंड आउट करेंगे, और इसको वेन डायग्राम से शो भी करते हैं। पहले हम y के जो एलिमेंट्स हैं उसको लिख लेते हैं, 4 8 और 12 16 और 20। उसके बाद हम उसका यूनियन लेते हैं z के साथ। सॉरी, जो नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, ओ टी हो तो t के साथ, z हो तो z के साथ। यानी यहाँ पर हमारे पास जो तीसरा सेट है ओ टी है, तो y यूनियन t, हम t के एलिमेंट्स जो हैं वो 6 है, आपके पास 12 है, 18 है और 24 और 30 आपके पास ये आ रहे हैं। तो अगर इसका यूनियन आप लेंगे तो ये आपके पास इस तरीके से ये आ जाएगा, यानी 4 6 8 और 12 16 और आगे 18 20 24 और 30। और अब अगर हम x के साथ इसका यूनियन लेंगे तो x हमारे पास x यूनियन, अब ये जो हम ले चुके हैं इस चीज़ को पहले हमने फाइंड आउट किया y यूनियन t के साथ। तो अब x के जो एलिमेंट है उसको हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। अब x के एलिमेंट हमारे पास है 0 2 4 6 8 और 10। और अब इसके साथ अगर इसका यूनियन लेते हैं 4 8 12 16 18 20 24 और 30 के साथ, तो ये हमारे पास इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा वो हमारे पास 0 से लेकर 0 2 4 6 8 10 12 16 18 20 24 और 30, ये इसका आ जाएगा। अब हम ये तो वैसे इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अब हम वेन डायग्राम से भी इसको शो करते हैं। तो कोई से 3 सेट हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आपने, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है, और ये वाला जो सेट है ये हमारे पास t है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपने x को ये y यूनियन t इसको देखना है। तो y और उसमें देख लें आप, जो y सेट है आपके पास 4 8 12 16 और 20 और 6 12 18 और 20 24 और 30। तो इसमें अगर आप देख लें कि आपके पास कॉमन टर्म क्या है, तो आपके पास एक तो 12 कॉमन है, बाकी इसमें आपके पास कोई कॉमन नहीं है। तो लिहाजा मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ। यहाँ पर आपके पास 12 जो है वो आपके पास कॉमन है। अगर 12 इसमें से निकाल लेता हूँ टी में से, ये हमारे पास टी सेट है, तो 12 अगर निकाल लें तो हमारे पास 6 रह जाएगा और 18 रह जाएगा, 24 और 30, यानी 6 हमारे पास 18
24 और आपके पास रह जाएगा 30 इस सेट में। जबकि y के सेट में अगर 12 आप निकाल लेते हैं तो आपके पास यहाँ पर 4, 8, यहाँ पर आपके पास 4, 8, लेकिन इसमें से फिर भी मैं कुछ एलिमेंट्स मिटाऊंगा, उसकी वजह भी आपको बता देता हूँ। यहाँ से ये है। अब चूँकि a जो सेट है हमारे पास, x जो सेट है वो भी आपके पास, यानी ये जो सेट है यहाँ पर ये x की वैल्यू है यहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8 और 10। तो इसको अगर आप देख लेते हैं कि ये जो आपके पास 6 है ये इसमें भी है और आपके पास ये t में भी है, और इसी तरह अगर एक और वैल्यू आप देख लें तो और आपके पास, तो लिहाजा यहाँ से मैं 6 को मिटा लेता हूँ यहाँ से और इधर इसको लिख लेता हूँ ताकि इन दोनों में ये आपके पास यानी कॉमन आए x और t में। और इसी तरह यहाँ से भी एक दो नंबर मिटा देता हूँ। उसकी वजह क्या है कि 0, 2, 4, 6, 8, 10 है। जबकि y में अगर आप देख लें तो आपके पास 4 भी है और आपके पास 8 भी है। तो दोनों एलिमेंट्स ये भी मैं यहाँ से मिटा लेता हूँ 4 और 8 को। और इसको कहाँ पे लिखना है, यहाँ पर 4 और 8 ये इसमें कॉमन आ रहे हैं आपके पास। अगर सब में अगर कोई कॉमन है तो उसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं, लेकिन सारी वैल्यू 0, 2, 4, 6, 8, 10 इसमें आप देख लें तो शायद ये आपके पास इसमें सारे उसमें कॉमन ना हो, तो इसलिए सब में कुछ कॉमन भी नहीं है। अब हम अपने सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर एक बात जो है, अगर इस x में आप 4, 6 आप निकाल लेते हैं और 8 को, तो आपके पास 0, 2 और 10 रह जाएगा। 0, 2 और 10 ये एलिमेंट्स आपके पास रह जाते हैं। अब हम अपने सॉल्यूशन फाइनल अपने सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो ये बात यहाँ से मतलब ज़ाहिर है कि ये इसका यूनियन है तीनों सेटों का, x, y और जो t सेट है। तो ये सारा इसका जो है ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। सारा जो ओवरऑल आपके पास ये है, ये सारा इसका यानी सॉल्यूशन आपने इसको शेडेड करना है। तो ये सारा आप शेडेड करेंगे मुकम्मल, तो इसका तभी ये यूनियन 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 30 ये सारे एलिमेंट्स इसमें शामिल हो, तो तब ये शामिल होंगे कि ये सारा आप शेडेड करेंगे। ये सारा ये जो आपके पास है ये सारा ये इसका पूरे सेट्स जो है इस तरह इसको आप लेंगे। अब हम इसके राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो अब अगर हम इसको कर लेते हैं राइट साइड को, x यूनियन y फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं, x की जो एलिमेंट है हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8 और 10 है, जबकि यूनियन जो y है हमारे पास 4, 8 और 10, 16 और आपके पास 20 है। तो अगर इसका आप यूनियन लेंगे तो आपके पास 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 और 20 ये आएगा। और इसी तरह अगर ये जो है x यूनियन जो y है आपके पास, अगर इसका यूनियन लेंगे हम t के साथ, तो ये तो ऑलरेडी हम x यूनियन y जो है इसको निकाल चुके हैं। तो अब इसका यूनियन हम ले लेते हैं t के साथ। तो अगर इसका हम t के साथ यूनियन लेंगे यानी 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 और 20 का अगर यूनियन लेंगे किसके साथ, t हमारे पास है 6, 12 और 18, 24 और 30। तो इससे हमारे पास जो सॉल्यूशन आ जाएगा, सॉल्यूशन हमारे पास इससे यही आएगा, x यूनियन y यूनियन t का जो सॉल्यूशन आएगा
वो कुछ इस तरीके से आएगा, यानी 0 2 4 6 8 10 12, फिर आगे पास 16, फिर आपके पास ये 18, फिर 20, फिर 24 और फिर आपके पास 30। यानी यहाँ पे जो आ रहा था यहाँ पर भी वही आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसको यहाँ पे जो आंसर आ रहा है यहाँ पर भी। अब वेन डायग्राम से अगर इसको हम शो कर लेते हैं तो कैसे शो करेंगे, यहाँ से आप कर सकते हैं कोई से 3 आप अगर ड्रा कर लें, यहाँ पर दायरे आप ले लें तो ये हमारे पास x, ये हमारे पास y और ये हमारे पास t हो जाएगा। और जिस तरह वहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया था इसी तरह यहाँ पर हमारे पास आएगा 6, यहाँ पर हमारे पास 0 2 और 10, यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर हम पहले इसको 16 और 20 आएगा। और इसमें जो कॉमन है यानी x और y में हमारे पास 2 टर्म है 4 और 8, और इसमें जो कॉमन है वो 12 है। तो इसमें हमारे पास 18 24 और 30 ये नंबर रह जाएंगे। अब आप देखेंगे कि आपके पास पहले जो है आप वो ले चुके हैं इसको x यूनियन y को। तो x यूनियन y का जो है वो सोल्यूशन ये आपके पास ये आ जाएगा, सारा ये शेडेड होगा। फिर आपने इसका यूनियन भी साथ मिलाना है t का, तो ये भी सारा इस तरह ये आ जाएगा। तो ये सेट भी, तो वेन डायग्राम से इस तरह ये आप पेंसिल से इसको कलर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये दोनों बिल्कुल आपके पास जो डायग्राम आ रहे हैं बिल्कुल इक्वल हैं, एक जैसे हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। बाकी भी इसके जो पार्ट्स हैं वो भी करने हैं, तो चलो उसकी तरफ भी चलते हैं, डिटेल से उसको भी सॉल्व करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जो है वो लिख चुका हूँ, और क्वेश्चन 2 के अंदर ये दूसरा पार्ट इस तरीके से लिखा हुआ था। तो हमने क्वेश्चन 3 के लिए भी उसी को लिखना है, सिर्फ ए बी को x y और t से रिप्लेस करना है। x इंटरसेक्शन राउंड ब्रैकेट स्टार्ट y इंटरसेक्शन t इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y और इंटरसेक्शन t। तो उसी तरह से मैं 3 जो है वो दायरे ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पर इसी तरीके से तो ये हमारे पास x है और ये y है और ये t है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास y और t में जो आपके पास कॉमन टर्म्स हैं वो आपने लिखने हैं। तो आप देख रहे हैं कि y और ये जो आप आपस में मिलते हैं ये कहाँ पर मिलते हैं, ये y और जो t सेट हैं इसका कॉमन हम कहाँ पर लिख सकते हैं। अगर तीनों में कॉमन आ रहा है फिर यहाँ पर लिखेंगे, अगर y और इसमें कॉमन है तो यहाँ पर लिखेंगे, अगर सिर्फ y और t में जो कॉमन है तो उसको हम लिख लेते हैं। तो y के अंदर 4 8 12 16 और 20 है, यहाँ पर 6 है, आपके पास 12 है, 18 है, 24 और 10 है। तो इसमें आप देख लें कि ये आपके पास ये जो नंबर है ये आपके पास कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। तो अगर ये नंबर इसमें से निकाल लूँ तो बाकी ये 4 और 8 तो आपके पास इसमें कॉमन है इन दोनों में, तो उसको मैं 4 और 8 को यहाँ पर लिख दिया। तो इसमें से 4 8 और 12 निकालेंगे तो 16 और 20 रह जाते हैं। तो 16 और 20 यहाँ पर, और इसमें अगर आप देख लें इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इसमें आपके पास 6 भी है कॉमन, तो वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। x और t में जो कॉमन है, जो रिमेनिंग है तो x और 12 के अलावा 18 24 18 वो मैं नीचे लिख लेता हूँ, 18 24 और 30 इसमें इस तरीके से लिख लेते हैं। अब तो और x में हमारे पास 2 4 आपके पास 6 8 यानी 4 6 8 के अलावा 0 2
और 10 आपके पास रह जाएंगे। तो वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसको। अब हम आते हैं अपनी सॉल्यूशन की तरफ कि इसमें क्या आपके पास कॉमन है। y जो है y इंटरसेक्शन t, तो इसमें ये कॉमन है आपके पास, ये 12 जो है ये नंबर आपके पास कॉमन है। अब अगर हम देख लें ये जो 12 है ये इसमें इसके साथ कॉमन इसका बनता है या नहीं बनता, यानी x के साथ। तो x के साथ आप इसको चेक करें तो आपके पास क्या कॉमन आएगा। तो यहाँ पर जो कॉमन जगह इसकी बनती है इसके साथ, यानी 12 में 12 तो यहाँ पर है ही नहीं, तो लिहाजा यहाँ पर इसके साथ जो इसका कॉमन जो हिस्सा आ रहा है y का और t का, वो ये जगह है। तो ये जगह जो ब्लैंक्स है मतलब एम्प्टी सेट, वो इसमें यानी सब के अंदर तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है x y z या t के अंदर, तो ये जगह कॉमन बनती है। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हिस्सा है ये हमारे पास कॉमन बनता है। अब हम ये तो लेफ़्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम आते हैं राइट साइड की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। राइट साइड पर हमारे पास है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन t। तो इसके लिए हम उसी तरीके से 3 जो सर्कल्स हैं वो ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर, और वैल्यूज़ को मैं अलग से सॉल्व नहीं करता। और इसी तरीके से इसमें जो हमने लिखी हैं वैल्यूज़ वो इसी तरीके से आएगी x y और t, यानी यहाँ पर आपके पास 4 और 8, लेकिन समझाने का अंदाज़ थोड़ा सा अलग होगा। बाकी वैल्यूज़ तो वही हैं, 0 2 और आपके पास फिर 10 है, और यहाँ पर 16 और 20 है। लेकिन जो कॉमन जगह होगी उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 18 24 और आपके पास 30। तो ये आप यहाँ से इस तरीके से इसको कर सकते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप देखेंगे x इंटरसेक्शन y। तो x और y में जो आपके पास कॉमन जगह है वो आपके पास ये जगह बनती है, यानी 4 और 8 ये दो वैल्यूज़ हैं, ये दो वैल्यूज़ हैं। अब आपने इसको करना है t के साथ इसका इंटरसेक्शन 4 और 8। तो अगर आप देख लें आपके पास 4 और 8 इसमें है ही नहीं, तो इसके साथ जो आपकी कॉमन जगह जो बनती है इंटरसेक्शन, यानी इसका, यानी ये जगह बनती है। आप यहाँ से देखें इसमें और इन दोनों में ये, तो ये जगह आपकी कॉमन आएगी, यानी एम्प्टी सेट, यानी कुछ भी इसके अंदर, यानी 4 8 और इसमें आप देख लें तो आपके पास कुछ भी इसमें 4 8 मौजूद नहीं। तो लिहाजा यहाँ पर जिस तरीके से हमने वो शेडेड किया था यहाँ पर उसी तरीके से वो शेडेड आ रहा है। तो लिहाजा हमारे पास यानी इन सारे सेटों के अंदर जो इंटरसेक्शन है वो आपके पास एम्प्टी समझो आ रहा है। तीनों के अंदर ऐसी कोई वैल्यूज़ नहीं है जो इन तीनों सेटों के अंदर हो, यानी एम्प्टी। तो एम्प्टी के लिए आपने इसको ऐसे कर दिया। तो ये था इसका सॉल्यूशन। तो उम्मीद करते हैं कि इसकी जो है ना भी आपको समझ आ गई होगी, इस क्वेश्चंस की दूसरी प्रॉपर्टी की भी। तो अब हम चलते हैं अपनी तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ, यानी दोबारा से उसी क्वेश्चंस यानी 3 में हम क्वेश्चन 2 को रिपीट कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो चलो अब हम तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है x यूनियन, हम उसको क्वेश्चन टी के अंदर 2 के अंदर अगर ए बी सी को हम एक्स वाई टी से रिप्लेस कर लें तो प्रॉपर्टी हमारे पास ऐसे बनेगी, x यूनियन राउंड ब्रैकेट स्टार्ट y इंटरसेक्शन t, यानी x का यूनियन लेंगे y के साथ और फिर x का यूनियन लेंगे t के साथ, लेकिन बीच में जो है वो अलामत जो होगा वो इंटरसेक्शन का होगा। तो चलो इसको हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं और उसी तरीके से हम जो है वो 3 सर्कल जो है वो ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि अच्छी तरीके से आप इसको समझ सकें। यहाँ पर तो ये हमारे पास x y और ये t वैल्यूज़ थोड़ी सी जो है ना वो चेंज होगी। यहाँ पर
थोड़ी बहुत जो चेंज आएगी यहाँ पर, क्योंकि प्रॉपर्टी और है तो हम उसको इसी तरीके से लिखेंगे। तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो हम उसी तरह लिख लेते हैं कि हमारे पास जो कॉमन टर्म्स हैं x और y के अंदर वो हमारे पास क्या है जी, हमारे पास 4 और 8 है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 और 8, जबकि इसमें जो कॉमन था हमारे पास 12 और 12 ये कॉमन आते हैं, और इन दोनों में जो कॉमन है वो है 6। तो यहाँ पर हमारे पास 0 बचता है और 2 बचता है और 10, जबकि इसमें हमारे पास अगर हम 6 और 12 को निकाल लेते हैं तो 18 और 24 और 30 हमारे पास बचते हैं। जबकि इसमें से अगर 4, 8, 12 ये आप निकाल लेते हैं तो 16 और 20 आपके पास बच जाते हैं। ये तो इसी तरीके से होगा, लेकिन थोड़ा सा सोल्यूशन पर सिर्फ बात करेंगे कि कौन सा एरिया आपके पास वेन डायग्राम में आप उसको एरिया से करेंगे, शो करेंगे कि आपका सोल्यूशन क्या है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को यानी y इंटरसेक्शन t, तो y इंटरसेक्शन t में ये y है और ये t है, इसमें जो इंटरसेक्शन है वो ये हिस्सा है आपका, यानी 12 आपके पास आ रहा है, ये हिस्सा है। अब आपने क्या करना है, इसका इसके साथ x के साथ अगर आप यूनियन लेते हैं तो आपके पास क्या आएगा। तो इसमें हमारे पास ये जो जगह यानी इसके साथ आई है, ठीक है, ये जो जगह हमारे पास इस y सेट का और t सेट का ये जो जगह है ये कॉमन है। और अब अगर हम इसका यूनियन लेंगे x के साथ, तो x चूँकि ये पूरा मुकम्मल सेट है तो ये आपके पास आ जाएगा x, ये सारा शेडेड हो जाएगा। तो जब ये सारा शेडेड होगा बीच में ये सारा इस तरह, तो ये एरिया हमारे पास आ जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड। सारा हमने इसको कवर कर दिया। अब हम राइट की तरफ आते हैं और उसको भी इसी तरह वेन डायग्राम से शो करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास x यूनियन y, और यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे अलग अलग से। तो पहले हम दो डायग्राम्स जो हैं या वो तीनों को साथ ले लेते हैं और शो करते हैं। तो पहले हम x यूनियन y को ले लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ इसमें वैल्यूज़ उसी तरीके से, और फिर आपको बताते हैं ये x है, ये y है और ये हमारे पास t है। तो ये हमारे पास 2 और 10, जबकि ये आपके पास 4 और 8 है, और यहाँ पर ये 12 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 16 और ये 20। तो यहाँ पर हमारे पास x यूनियन y, इन दोनों का अगर हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास कौन सा एरिया आएगा। तो चलो उसको शेडेड करते हैं। तो इसको अगर आप शेडेड करेंगे तो ये जो x है ये मुकम्मल सेट आएगा आपके पास, ठीक है, ये मुकम्मल आपके पास आ रहा है, और ये सेट भी मुकम्मल आएगा। तो इस तरह हम इसको जो है ना वो कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। और दोबारा से ये दोनों सेट आ गए। अब अगर हम यहाँ पर दोबारा से इस तरह इस फिगर को बना लेते हैं। अब हम यहाँ पर x यूनियन t ये भी ले लेते हैं। तो फिर इन तीनों को इसी तरह से ड्रा करते हैं और फिर लास्ट में फिर से इसको ड्रा करेंगे, तो तब आपको इसकी एक चीज़ समझ आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास है 0, 2 और 10, जबकि यहाँ पर 4 और 8, यहाँ पर 12, यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर 16 और 20, जबकि यहाँ पर t में जो आपके पास सेट हैं वो है 18, 24 और 30। तो 18, 24 और 30। अब हम इसमें जो देखेंगे आपके पास x यूनियन t यानी x सेट कंप्लीट आएगा। यहाँ पर आपके पास ये जो सेट है x, ये आपके पास यहाँ से ये कंप्लीट आएगा, यहाँ पर ये सारा आएगा।
आपके पास ये भी आ रहेगा और ये भी आपके पास टी सेट भी कंप्लीट आएगा। तो ये अगर आपके पास कंप्लीट आ जाते हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इन सेट का और इसका यहाँ पर सिर्फ ये जगह इसमें नहीं है, ऊपर वाले दो शेडेड है, यहाँ पर ये दोनों शेडेड है और नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपके पास कॉमन जगह वो कौन सी है। तो इसमें ये पूरा वो कॉमन है, जबकि इस सेट में आपके पास ये सेट एक्स तो इसमें भी कंप्लीट है, इसके अंदर भी कंप्लीट है, लेकिन ये जो जगह साथ आ रही है एक्स्ट्रा, ये भी कॉमन है, नीचे वाली जगह इसमें कॉमन नहीं है। तो हम इस सॉल्यूशन को ऐसे जाहिर करेंगे, यहाँ पर ये इसको आप ऐसे जो है वो कर सकते हैं। अब वैल्यूज़ को मैं दोबारा से लिखता हूँ। तो ये x है, ये y है और ये आपके पास t है। तो इस तरह ये आपके पास अब राइट साइड का जो कंप्लीट आंसर आएगा 0, 2 और 10, 4 और 8 और 16 और 20 और 12 और 6, 18, 24 और ये आपके पास 30। तो आप देख रहे हैं ये जो एरिया है आपके पास, ये यहाँ से यहाँ तक और ये वाला एरिया, ये आपके पास इस सेट के अंदर भी है, ये सारा यहाँ से लेकर ये और इसके अंदर भी ये कॉमन है। तो लिहाजा इसको मैं ऐसे तरीके से यानी यहाँ पर शो करूँगा। आप इसको यहाँ से शो करना चाहें तो कर सकते हैं, ये आप करेंगे और साथ ये एरिया बी जो है वो शेडेड होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से ये था, तो यहाँ पे भी वही एरिया हमारे पास आ रहा है जो हमने शेडेड किया था। तो इस तरह ये दोनों लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसको भी आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। अब हम लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम चौथे पार्ट को भी लिख चुके हैं। क्वेश्चन 2 के अंदर जो चौथी प्रॉपर्टी थी ए, बी और सी, उसको हमने एक्स, वाई और टी से रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर लिख लिया और इन वैल्यूज़ के मुताबिक इसके लिए हम कर लेते हैं। तो चलो लेफ़्ट हैंड साइड को पहले हम निकाल लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड को। तो यहाँ पर तीनों सेट जो है वो मैं ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से, तो इसमें आप वैल्यूज़ को जो है वो लिख लें उसी तरीके से। तो ये x है आपके पास और ये y है और ये आपके पास t है। तो इसमें आप देख रहे थे कि आपके पास जो 4 और 8 है वो इसमें दोनों में कॉमन है और यहाँ पर 12 कॉमन है, यहाँ पर इस दोनों में 6 कॉमन है। तो यहाँ पर हमारे पास 0 है, 2 है और 10 एक्स्ट्रा, और यहाँ पर 16 और 20 है और यहाँ पर आपके पास 18 है और 24 है और 30। तो अब हम आते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। अब इसमें आप देखेंगे y यूनियन t। तो y ये कंप्लीट सेट है आपके पास, ये कंप्लीट सेट ये सारा, और ये सेट t सेट भी आपके पास कंप्लीट है, ये सेट भी आपके पास कंप्लीट है। यूनियन इसका तभी आएगा। लेकिन एक और चीज़ अब आपने देखना है कि x के साथ इसका कॉमन क्या बनता है। तो x के साथ इसका जो कॉमन एरिया है वो हम निकालते हैं। इस सेट के साथ इसका ये एरिया कॉमन है, जबकि इसके साथ ये एरिया कॉमन है। तो लिहाजा जो फाइनल आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा वो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, यानी और इसको आप मिटाएंगे। यहाँ पर आखिर में जो सॉल्यूशन आ रहा है
हम सिर्फ उसको शेडेड कर लेते हैं, उसको। ये तो पहले इस समझा दी ताकि आपको समझ आ जाए। तो अब आप देख रहे हैं कि आपके पास फाइनल यानी जो कॉमन आंसर आ रहा है वो ये एरिया है। ये एरिया आपके पास जो आपका सॉल्यूशन आ रहा है, इसमें जो वैल्यूज़ हैं ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा इसका x के साथ, यानी x y के साथ जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है और फिर x t के साथ जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है वो रीजन हमने लेना है। तो वो आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन बनता है। अब अगर हम आते हैं राइट की तरफ, तो पहले हम x और y का इंटरसेक्शन लेंगे उसी तरीके से। तो यहाँ पर मैं 3 ये ड्रा कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको दोबारा से। यहाँ पर अगर ये x है और ये y है और ये आपके पास t है, वैल्यूज़ तो आपको वैसे भी याद हैं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6 है, और इसी तरह वैल्यूज़ जो है बाकी 0 आपके पास है। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 16 और 20 है, और यहाँ पर आपके पास 18, 24 और 30 है। तो अगर आप देखते हैं तो आपके पास x और y जो है इसमें जो कॉमन रीजन है वो आपके पास ये आएगा। और इसी तरह अगर y और t में आप देख लेते हैं, इसके लिए हम ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसी तरह 18, 24 और 30 हम लिख लेते हैं, यहाँ पर 12, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 10 और यहाँ पर 16 और यहाँ पर 20 और यहाँ पर 4 और 8। तो इसमें आप देखेंगे कि आपके पास x और t में जो इंटरसेक्शन है तो वो आपके पास कौन सी जगह बनती है। तो ये आपके साथ ये इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये एरिया आपके पास ये इंटरसेक्शन में आ रहा है। तो अब अगर मैं कहूँ कि ये जो एरिया है और ये जो नीचे वाला है, इन दोनों का यूनियन लेता हूँ तो एक तो ये आ जाएगा, दूसरा ये आ जाएगा। तो इसको मैं एक सेट से इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा। इसको आप रिप्रेजेंट जब करेंगे तो 18, 24, 30, 12 और 6 और 0 to 10 और 16, 20 और 4 और 8। तो आपने यूनियन लेना है ये वाला एरिया। तो ये मैं इसके अंदर इसको शेडेड कर लेता हूँ। और साथ ये वाला एरिया भी आपने शेडेड करना है, तो ये भी कर लेता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि x, y और t ये आप देख लें, इसका जो सॉल्यूशन है और इसका जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इस तरह ये था आपका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 को तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट a इक्वल टू 1 और 2 और b इक्वल टू 2, 3, d इक्वल टू 3 व 4। यूज वेन डायग्राम a यूनियन b यूनियन d। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। वेन डायग्राम से इसको शो करते हैं। यहाँ पर मैं a सेट को ड्रा करता हूँ और फिर b सेट को ड्रा करता हूँ और फिर c जो d है उसको भी ड्रा करता हूँ। ये हमारे पास a है, ये b है और ये हमारे पास d जो है वो सेट है। यहाँ पर अगर आप देख लें तो आपके पास क्या कॉमन है तीनों सेट के अंदर। तो a और b में आपके पास जो कॉमन है वो है 2। तो अगर 2 इसमें से निकालेंगे यहाँ पर 1 रह जाएगा और इसमें से निकालेंगे तो यहाँ पर 3 बचता है। लेकिन आप इस तरह करें कि b और d में क्या कॉमन है, तो इसमें आपके पास 3 कॉमन है, तो यहाँ पर 3 लिख लें। यहाँ पर आपके पास 4 रह जाए, यहाँ पर सॉरी।
अगर ये 3 आपके पास कॉमन हो जाता है, 2 तो उधर आ गया, तो ये तो क्लियर हो गया बी सेट, यानी बी के अंदर 2 भी है 3 भी है, और यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 4। और इस तरह ए और डी में आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर इसका हम यूनियन लेंगे तो ए यूनियन बी, यानी ए और बी, तो ए और बी के जो आंसर आएगा 1 2 3 आएगा। तो 1 2 और 3, यानी ये पूरा सेट आपके पास आएगा। यहाँ से चलो मैं इस तरह इसको शेडेड कर लेता हूँ। ये सारा सेट आएगा आपके पास। ये वैसे भी ये स्पेस एम्प्टी है, तो ये हमने इसको कर लिया, और साथ ये बी। और जब इसका डी के साथ यूनियन लेंगे तो ये भी हमारे पास आ जाएगा, यानी इसमें ये सारा आपके पास शेडेड आ जाएगा। ये एरिया यूनियन में इस तरीके से हमारे पास आएगा। तो चलो अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये तो आप कर चुके हैं। तो सॉल्यूशन आएगा 1 2 3 4। सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर आप अब करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी को। तो ये हम इसको इस तरह कर लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये डी है। तो उसी तरह हमारे पास यहाँ पर इन दोनों में ए और इसमें 2 कॉमन है, तो यहाँ पर 1 रहेगा, और इन दोनों में 3 कॉमन है, यहाँ पर रहेगा 4 इन सेटों के अंदर। यानी यहाँ पर हमारे पास 2 कॉमन है, तो इसमें 1 बच गया, और 3 इस दोनों में कॉमन है, यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। 2 यहाँ पर है, तो इसमें आ जाएगा 4। अब हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी कि इसमें क्या कॉमन है। ए इंटरसेक्शन बी इन दोनों सेटों के अंदर, तो ये एरिया जो है आपके पास कॉमन है, ये एरिया। लेकिन अब कहते हैं डी के साथ इसका क्या कॉमन बनता है, यानी तीनों में कौन सा एरिया कॉमन है। तो तीनों में जो एरिया कॉमन है वो आपके पास आ जाएगा ये एरिया, जो यानी इसमें कुछ कॉमन जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ कॉमन नहीं है, एम्प्टी आ जाएगा। यानी सॉल्यूशन अगर आप इसका निकालते हैं, इन तीनों में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों के अंदर हो। 3 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। इसी तरह इनमें आपके पास 2 है, लेकिन उसमें 2 नहीं है। तो ये एरिया जो आपके पास बनेगा, ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन डी को अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम 3 सर्कल ऐसे ड्रा करेंगे, और उसी तरह वैल्यूज़ को आप लिखेंगे डिटेल के साथ। यहाँ पर हमारे पास इसमें जो कॉमन था वो हम लिख चुके हैं कि यहाँ पर ए, ये बी और ये जो डी है आपके पास जो सेट हैं, इसमें हमारे पास ए और बी में 2 कॉमन है। यहाँ पर 1 था, यहाँ पर इसमें जो कॉमन आ रहा है वो 3 है, यहाँ पर आपके पास 4 है। अब हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा। पहले तो हम बी इंटरसेक्शन डी, तो बी इंटरसेक्शन डी हमारे पास ये एरिया है, ये एरिया आपके पास आएगा। ये बस जस्ट ये इतना ही है। और अगर ए के साथ इसका यूनियन लेंगे तो ए वाला हिस्सा ये भी शेडेड हो जाएगा, यानी 1 2 3 आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास ये इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। इसको शेडेड करेंगे तो ये एरिया हमारे पास आएगा जो इसका सॉल्यूशन। तो उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। अब चौथे पार्ट की तरफ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो इसका हम उसी तरीके से इसको भी ड्रा कर लेते हैं, और इसको भी शो करते हैं। ये ए, ये बी और ये डी।
वैल्यूज़ आप उसी तरह लिख लें इसके, यहाँ पर आ रहा है 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। लेकिन यहाँ पर एक बात आपने जहन में रखनी है कि B और यूनियन D, तो ये सारा B सेट आएगा और ये सारा यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा एरिया ये B यूनियन D है। फिर A के साथ इसका जो कॉमन एरिया आ रहा है, तो A का आप देखेंगे कि A का इस में आपके पास कॉमन एरिया कौन सा बनता है, तो वो आपके पास बनता है। तो इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा इस तरह आप समझ सकते हैं। पहले चलो मैं इसको B इंटरसेक्शन D को सिर्फ करना चाहता हूँ। तो ये आपके पास सारा एरिया आ जाएगा, ये सारा एरिया आपके पास आ जाएगा B और D का। फिर उसके बाद चूँकि आपके पास एक और वैल्यू भी है A, तो यहाँ से दोबारा से मैं इसको ड्रा करता हूँ ताकि अच्छी तरीके से आप इसको समझ जाएं। ये A है, ये B है और ये आपके पास D है। वैल्यूज़ उसी तरीके से मैं इसको लिख लेता हूँ, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। अब ये दोनों तो शेडेड हैं, लेकिन A के साथ इसका कौन सा जो हिस्सा है वो कॉमन आ रहा है। तो A और B में आपके पास ये हिस्सा जो है ये कॉमन है, जबकि A और C में आपके पास ये A और D में आपके पास ये एरिया कॉमन है। तो टोटल एरिया जो कॉमन आपके पास आएगा, सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन आपके पास ये तो सिर्फ था B यूनियन D का, और ये आपके पास आएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन D। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास ये आएगा और यही आपके पास इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से आप इसको समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 उसको भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हर एक नई वीडियो का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन है, तो उसके लिए आप चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो लाजमी उसको भी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।